हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग जब भी कोई एडमिन पैनल में जब मॉडल्स को रजिस्टर करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ शो करना है वो भी हमें इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली टर्मिनल ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और मैं प्रोजेक्ट रखूँगा डीजे डीजे एडमिन। ठीक है, तो मैं डीजे एडमिन यहाँ पे लिख के सिंपली एंटर कर दूंगा। तो ये बोल रहा है कि ओके, तो मैंने यहाँ पे जैंगो एडमिन का मीनिंग जो है वो गलत लिखा है, तो मैं इसको सही करूँगा। डीजे ANGO होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे इंटर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो वो क्रिएट हो जाएगा। मैं सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ चुका है एंड सिंपली मैं इसको ओपन करूँगा VS कोड में। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और फिर मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके अपना सर्वर करूँगा ओपन एंड मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। सिंपली मैं एंटर मारूंगा और इसको मैं करूंगा कंट्रोल प्लस क्लिक, तो यहाँ पे ये मेरा ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको तो मुझे बंद करना है एंड यहाँ पे मैं करूंगा लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप एंड होम और मैं एंटर मारूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक होम नाम का ऐप भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और होम में कोई भी चेंजेस करने से पहले मैं सिंपली सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं इंस्टॉल ऐप में इंस्टॉल ऐप में यहाँ पे सिंपली होम लिख दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे यहाँ के मॉडल्स पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक मॉडल्स क्रिएट करूँगा। अब मैं लिखूंगा क्लास और डेटाबेस नाम का मैं मॉडल्स क्रिएट करूँगा और इसमें मॉडल्स डॉट मॉडल में सिंपली यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करा लूँगा। और यहाँ पे ये सब चीज़ मैं बात कर चुका हूँ तो मैं सिंपली इसको स्पीड में ही करूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और यहाँ पे मैं मैक्स लेंथ दे दूंगा ऑफ 56 एंड मैं लिखूंगा एज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड एंड इसको मैं सिंपली पैरेंथेसिस लगा दूंगा एंड मैं लिखूंगा ईमेल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट और फिर मुझे क्या करना है मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। मैंने ईमेल फील्ड में करके मैं इसको पैरेंथेसिस लगा दूंगा और इसके बाद मैं इसको एडमिन में सिंपली रजिस्टर करूंगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स import database and admin dot site dot registers। यहाँ पे सिंपली मैं डेटाबेस को रजिस्टर करूंगा और रजिस्टर करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई और फिर मैं मेक माइग्रेशन करूंगा एंड सिंपली मैं मेक माइग्रेशन करके ये बोल रहा है कि मैं देखूंगा क्या एरर आया है। तो मॉडल्स डॉट पाई में मैंने ईमेल फील्ड कैर फील्ड भी दे दिया है इंटीजर फील्ड। तो यहाँ पे कहाँ एरर आ रहा है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर में ये बोल रहे हैं कि कोई एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा क्या एरर है। एडमिन में यहाँ पे इंपोर्टेड है एंड मैं इसको फिर से कमेंट आउट करके मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा एडमिन डॉट साइट एडमिन डॉट साइट डॉट डॉट रजिस्टर। ओके, शायद मैंने उसमें एस लगा दिया था और सिंपली मैं डेटाबेस करूंगा। तो फिर से मैं यहाँ पे एक ट्राई करूंगा मेक माइग्रेशन करने का। तो यहाँ पे मेरा माइग्रेशन हो गया है। सिंपली फिर मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट एंड मैं यहाँ पे सिंपली इसको माइग्रेट करूंगा। तो फिर मेरा माइग्रेशन भी हो चुका है। तो माइग्रेशन करने के बाद मैं सिंपली एक सुपर यूजर क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर एंड मैं सिंपली एंटर करूंगा। तो यूजर नेम में रखूंगा
थ्रू ईमेल में रहने देता हूँ। यहाँ पे 1234 1234, यानी यहाँ पे वाई करके इसको हटाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा जो बेसिकली जो मेरा सुपर यूज़र है मेरा क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे रन सर्वर कर दूंगा और यहाँ पे जाके मैं सिंपली रिलोड करूंगा तो मेरा यहाँ पे सर्वर जो है वो फुली रन कर रहा होगा। मैं जाऊंगा स्लैश एडमिन पे, मैं यहाँ पे एडमिन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दूंगा तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं डेटाबेस पे सिंपली जा सकता हूँ। मैं डेटाबेस पे जाऊंगा और क्या करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो नेम जो होगा मेरा, वो मैं नेम अगर मेरा मान लो कि मेरा, मैं अपना नाम ही इसमें पे लिख देता हूँ। यानी यहाँ पे एज में समझ लो 15 कर देता हूँ। और ईमेल में कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कि fastandfurious@gmail.com। अभी मैं सेव करूँगा, तो सेव करूँगा तो ये बोल रहा है डेटाबेस ऑब्जेक्ट वन है। मेरे को भाई यहाँ पे मेरा नाम देखना था, एज देखना था और ईमेल देखना था, मुझे ऐसे करके दिखाना था। अगर मैं एक और यहाँ पे ऐड करूँ, जैसे कि इस बार नेम में मैं देता हूँ किशन शर्मा, एज जैसे कि मैं 20 देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मैं दे देता हूँ kiशन@gmail.com। यहाँ पे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे वो आ गया डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू। मेरे को ऐसे नहीं दिख रहा था, तो मुझे मगर मुझे अपना अपना ये दिखाना है कि मुझे एडमिन पैनल में क्या क्या देखना है। मुझे अगर नेम और एज देखना है तो मैं क्या करूँगा, या फिर मुझे नेम एज ईमेल देखना है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसे एक क्लास बनाना पड़ेगा। मुझे क्लास बनाना है और मैं लिख सकता हूँ डेटा बेस अंडरस्कोर स्कीमा। यहाँ पे बेसिकली मैं क्लास का नाम लिख रहा हूँ और इस क्लास को इनहेरिट कराना है मेरे को एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। एडमिन डॉट मॉडल एडमिन इस क्लास को फिर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले इज इक्वल टू, और आपको पैरेंथेसिस में आप ऐसा लिख सकते हो कि मुझे नेम दिखाओ एंड एज दिखाओ एंड मुझे नेम दिखाओ एज दिखाओ, और फिर क्या दिखाना है, मुझे नेम दिखाना है, एज दिखाना है एंड मैं अगर ईमेल देखना चाहूँ तो मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ। और ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस के बाद जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, उस डेटा के बाद मैं सिंपली डिस्प्ले डेटाबेस अंडरस्कोर स्कीमा में पास कर सकता हूँ। तो जब मैं ये पास करूंगा और यहाँ पे जाकर मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखना अभी क्या हो रहा है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट वन डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू ऐसे करके आ रहा है। मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगा तो अब किशन शर्मा, एज और यहाँ पे ईमेल ऐसे करके दिखाएगा। तो ऐसे करके मैं सिंपली ऐसे देख सकता हूँ कि मुझे अगर यहाँ पे ईमेल नहीं देखना है तो मैं यहाँ पे ईमेल हटा दूंगा और मैं अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख लो अब ईमेल नहीं आएगा। अब यहाँ पे ईमेल नहीं आएगा, मेरे को नेम और एज सिर्फ दिखाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल में, ठीक है। तो हम लोग का जो जेंगो का प्लेस है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।